धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। झांसी में एक मरीज के तीमारदार ने निजी अस्पताल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था, जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज को गंभीर हालत में हायर सेंटर के लिए कहा गया था, जिस पर मरीज के साथ आए युवक ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। झांसी में कोविड पेशेंट के बेटे ने गंभीर आरोप लगाते हुए एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें झांसी के प्राइवेट अस्पताल संचालक पर आरोप लगाते हुए यह कहा गया था कि डॉक्टर के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन को डॉक्टर लाख रुपए में दे रहे थे, जबकि वह बाजार से इंजेक्शन लेकर आया तो डॉक्टर ने मरीज को अस्पताल से ले जाने को कह दिया। देखिए क्या आरोप था मरीज के बेटे का। ये हालत डॉक्टर प्रशांत दीक्षित ने की है। 25 तारीख को मैंने डॉक्टर प्रशांत दीक्षित के अस्पताल बचपन हॉस्पिटल वीरानगर झांसी में एडमिट कराया था, जहां पर इनका इलाज चला। स्टार्टिंग में डॉक्टर प्रशांत ने बहुत पैसा लिया एडमिट करने के नाम पर, जिसका कोई भी बिल नहीं दिया। इसके बाद 27 तारीख को उन्होंने कहा मुझसे कि इनको 6 रेमडेसिविर की ज़रूरत है, जो मैंने 27 तारीख को 2 उनको उपलब्ध कराई और मैंने कहा एक एक करके उपलब्ध कराऊंगा आपको। 28 तारीख को डॉक्टर को मैंने 28 तारीख को 2 बजे तक मेरे पास कोई रेमडेसिविर नहीं उपलब्ध हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास अब उपलब्ध नहीं हो पा रही, मार्केट में नहीं मिल रही हैं। जो मैंने 2 उपलब्ध कराई थी वो आपको जय महाकाली स्टोर से कराई थी, अब नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि मेरे पास रेमडेसिविर है और उन्होंने अपने फ्रिज में से 2 रेमडेसिविर मेरे को दिखाई और ये बताया कि ये 1-1 लाख की एक मिलेगी आपको, अगर आपको चाहिए तो आप बताइए। मैंने कहा 1 लाख मेरे पास नहीं है, मैं 1 लाख में नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पेशेंट को ले जाइए यहाँ से। मैंने कहा मैं आपको कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके लाता हूँ। तब मेरे भतीजे के दोस्त के पिता एक एक्सपायर हो गए थे, तो उनसे मैंने उपलब्ध कराई एक रेमडेसिविर। 5 बजे मैं जैसे ही डॉक्टर प्रशांत के पास लेके गया, डॉक्टर प्रशांत बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि तुम बाहर से 1-1 लाख की रेमडेसिविर ला सकते हो, मेरे से क्यों नहीं ले सकते हो? मैं तुम्हें 5-6 हज़ार रुपये डिस्काउंट भी दे दूंगा और बाहर से ले रहे हो, तुरंत अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये मैं नहीं लगाऊंगा। लेकिन मैंने हाथ पैर उनके जोड़े कि डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इनको ये लगा दीजिए, मैं इंतज़ाम करता हूँ उनका कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले मैं नहीं लगाऊंगा। ज़बरदस्ती मैंने उनसे लगवाया और बोले कि तुरंत इनको ले जाइए, नहीं जहाँ ले जाना। मैंने कहा डॉक्टर साहब 1 दिन का मेरे को टाइम दीजिए ताकि मैं इनका कहीं दूसरी जगह इंतज़ाम कर दूँ। मेरे भाई लगे हुए हैं दूसरी जगह इंतज़ाम करने के लिए, लेकिन डॉक्टर नहीं माने, बोले तुरंत ले जाइए। आपने मुझसे रेमडेसिविर 4 लाख की नहीं ली 4, इसलिए मैं अब इसमें कुछ भी नहीं करूँगा, आप मरें तो मरते रहें। मैंने उन्हें बताया कि ये कोविड वार्ड आपका अधिकरण में है, जिला प्रशासन के झांसी जिला बोले नहीं, ये डीएम के बाप का हॉस्पिटल नहीं है, ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पर मेरी चलेगी पूरी तरह से। और डॉक्टर दीक्षित ने मेरे पिताजी को 10 बजे बाहर कर दिया। हम लोगों ने किसी तरह दूसरे हॉस्पिटल जो कि निर्मल हॉस्पिटल है वहाँ पर फिर एडमिट कराया। अगर इस बीच में कुछ हो जाता है, किसकी जिम्मेदारी थी? वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर ने भी सफाई पेश करते हुए एक वीडियो वायरल किया, जिसमें उनका कहना था कि मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे हायर मेडिकल के लिए रेफर किया था, जबकि मरीज का बेटा इस बात से नाराज हो गया और डॉक्टर से उलझ गया। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक विवाद की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की बात को सुनकर मामला शांत कराया गया। आपको बता दें, डॉक्टर का यह भी कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश के चलते ऐसा किया गया है, जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात को भी सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि मरीज स्वयं इंजेक्शन लेकर आया था और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए उसने अपने पिता को डोज दिलवाई थी। नर्सिंग होम एसोसिएशन के सभी माननीय सदस्यगण, आईएमए के सदस्यगण और डीएम साहब और भी अन्य जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, आपने देखा कि जो ये वीडियो बचपन हॉस्पिटल के लिए बनाया गया है पूर्णतः ही निरर्थक है। मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूँ, मुझे खुद को रेमडेसिविर नहीं मिले, मैं दूसरे को क्या रेमडेसिविर बेचूंगा? अगर किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य किसी भी तरह से इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ तय करके जुटाया जाता है कि मेरे हॉस्पिटल में एक भी रेमडेसिविर बेचा गया या खरीदा गया,
किसी भी रूम में, या मैंने अपने पर्चे पे किसी को भी एक भी रेमडेसिविर लिख के दिया तो मैं जो भी किसी भी प्रकार के अपने ऊपर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसमें मैं सहमत हो जाऊंगा। अदरवाइज जिन लोगों ने ये वीडियो बनाया है उनके प्रति शासन सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो मनोबल बहुत टूट रहा है। कि ये जो राम रतन नाम का पेशेंट आया था, पूरे दिन लगातार लड़ता रहा, पूरे दिन हम फ़ोन पे शिकायत करते रहे, CCR कंट्रोल रूम में, यहाँ पे नवाबाद चौकी, यहाँ पे विश्वविद्यालय चौकी, मेरे पास मदद भी नहीं आई। मैं इस पेशेंट से लगातार रिक्वेस्ट करता रहा, तुम ले जाओ, मेरे बस का नहीं है, ले जाओ ले जाओ, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं है। ये खुद रेमडेसिविर कहीं से लाया, ना उससे मैंने रेमडेसिविर कहा, ना मैंने उससे रेमडेसिविर बोला, ना रेमडेसिविर का नाम लिया। ये 86 साल का क्रॉनिक अस्थमा का पेशेंट था, मुझे पता था रेमडेसिविर लगाने से कुछ नहीं होगा इसको, इसलिए ये ज़बरदस्ती लेके आया, ज़बरदस्ती लगवाए। मैंने डिनाई कर दिया था कि रेमडेसिविर का कोई रोल नहीं है, केवल जो दवाएं चल रही हैं वही दवाएं चल रही। पेशेंट इम्प्रूव्ड भी हो रहा था, लेकिन अननेसेसरी इस पेशेंट ने माहौल क्रिएट किया और एक बहुत बड़ी सबक हम सब लोगों को दिया। पेशेंट जो आ रहा है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर उससे कहो कि चले जाओ, अच्छी जगह चले जाओ, वो नहीं, वो लड़ने लगता है, तोड़फोड़ करने को उतारू हो जाता है। एक लिमिट के बाद कोई नहीं सुनता। ऑक्सीजन की सप्लाई बुरी तरह से बाधित है। कई जगह फ़ोन करता हूँ, 5-5, 8-8 सिलेंडर है, 5-5 राउंड में भराना पड़ता है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपना अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, लेकिन कौन सही है यह तभी स्पष्ट हो सकता है जब प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच करे। फिलहाल मरीज को संवेदनाएं मिल रही हैं, तो वहीं डॉक्टर पर आरोप लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।